13,475 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का चौथाई, तीसरे भाग का पांचवा भाग सभी बराबर हैं। तो दूसरा भाग क्या है? मान लेते हैं तीनों भाग ए और बी और सी हैं। तो ए यानी पहला भाग, इसका आधा भाग, दूसरे का, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का चौथाई, तीसरे भाग का पांचवा, यानी बराबर हैं तीनों। तो बराबर के लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2 के, बी बराबर आएगा 4 के और सी बराबर आएगा 5 के। अब अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी लेंगे तो ये आ जाएंगे 2 के अनुपात 4 के अनुपात 5 के से भाग देने पर अगर के से भाग करेंगे तो हमारा अनुपात आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 4 अनुपात 5। अब 13,475 रुपए तीनों में बांटे गए हैं, तो अब हमें निकालना है दूसरा भाग क्या होगा। तो 13,475 ये तीनों लोगों में बांटे गए हैं, तो तीनों लोगों का कुल अनुपात नीचे रखा जाएगा, यानी 5 4 9 2 11। ये हो गया तीनों लोगों का कुल अनुपात जो दिया गया था। अब हमसे पूछ रहा है दूसरा भाग क्या होगा। तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरे भाग का अनुपात क्या है? 4, यानी ऊपर आ जाएगा 4। अगर पहला भाग पूछता तो ऊपर 2 लिखते, तीसरा भाग पूछता तो ऊपर 5। और ये दी गई संख्या 13,475 क्या है? ये 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग यानी ए बी सी में बांटा गया है। अब जब 11 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 का नम 11 बचे 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पचे 55। और जब 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20, हाथ से चला 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0, हाथ से चला 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 का नम 4 और ये आ गए 4900 रुपए। यानी दूसरा भाग क्या होगा? 4900 रुपए। 91 रुपए को आ बा और सा में इस प्रकार बांटा गया है कि आ सा से 12 रुपए अधिक प्राप्त करता है तथा बा आ से 14 रुपए कम प्राप्त करता है। आ बा सा द्वारा प्राप्त राशि क्रमशः किस अनुपात में है? अब यहाँ पर क्या है? आ जो है वो सा से 12 रुपए अधिक प्राप्त करता है और अगली जो कंडीशन है उसमें बा जो है वो आ से 14 रुपए अधिक प्राप्त करता है। तो अगर हमको सा को प्राप्त रुपए पता चल जाए तो हम आपको पता कर लेंगे, जो आ के पता चल जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बा को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं, मान लिया सा को मिले रुपए, सा को मिले रुपए क्या मान ले? एक्स। तो आ को कितने मिलेंगे? आ को सा से 12 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी आ को मिलेंगे एक्स प्लस 12। अब बा को कितने रुपए मिलेंगे? बा को क्या होता है? आ से 14 रुपए कम मिलते हैं, यानी एक्स प्लस 12 और इसमें 14 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2। ये आ सा को मिले रुपए हैं एक्स, तो आ को उससे 12 रुपए अधिक मिलते थे एक्स प्लस 12 और बा को आ से 14 रुपए कम मिलते थे तो माइनस कर दिए। अब ये तीनों का योग क्या है? 91, क्योंकि आ बा सा में इसी प्रकार इनको बांटा गया है। तो अगर हम तीनों भाग जोड़ेंगे यानी आ प्लस बा और प्लस सा तो कितना आएगा? 91। तो आ को मिले रुपए कितने हैं? एक्स प्लस 12। बा को मिले रुपए कितने हैं? एक्स माइनस 2 और सा को मिले रुपए एक्स, ये आ गया 91। अब एक्स 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 ये हो गए 3x और 12 में से 2 गया, ये बचा 10 और ये आया 91। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3x बराबर 10 जाएगा 91 में से, तो ये बचेगा 81। तो यहां पर आएगा x बराबर 81 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, यानी x बराबर आ गया 27। अब हमको सभी के पता चल गए। आ को कितने रुपए मिले हैं? आ को मिले थे x प्लस 12, तो x की संख्या क्या है? 27 और ये 12 और जब ये जुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 2 9 2 1 3 यानी 39। और बा को कितने मिले थे? x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आई है? 27, तो 27 में से 2 चले जाएंगे, ये बचेंगे 25। और सा को कितने मिले थे? x, तो x का मान कितना है? 27। तो हमसे पूछा है आ बा सा द्वारा प्राप्त राशि क्रमशः किस अनुपात में है? तो हमें बताना है आ अनुपात बा और अनुपात सा। तो आ का अनुपात कितना आया है? 39 और बा का अनुपात कितना आया है? 25 और सा का कितना आया है? 27। ये हो गए तीनों के अनुपात। 15 कुर्सी तथा 21 मेजों का मूल्य 18 कुर्सी और 12 मेजों के मूल्य के बराबर है। एक मेज और एक कुर्सी के मूल्यों में क्या अनुपात है?
15 कुर्सी 21 मेज, यानी 15 कुर्सियों को के मान लेते हैं, तो 15 कुर्सी और प्लस 18 21 मेज, तो 21 मेज को यम से मान लेते हैं। ये कुर्सियां हो गई, ये मेज, और इनका मूल्य बराबर है 18 कुर्सी यानी 18 के, 21 मेज यानी 21 एम। हमें बताना एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे, कुर्सियां एक पास लाएंगे और मेजें एक पास ले जाएंगे। तो हमें मेज का पहले अनुपात रखना है और कुर्सी का बाद में, तो मेजें एक पास लाएंगे। तो 21 मेजें 15 कुर्सी और 21 मेजें, और 18 कुर्सी 12 मेज, यहाँ पर है 12 मेजें हैं, ये हो जाएंगी 12 मेजें। तो 21 मेज माइनस कर देंगे, ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगी। ये 18 कुर्सियां हैं और ये 15 कुर्सियां उधर जाएंगी, माइनस हो जाएंगी 15 कुर्सी। 21 में से 12 घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, और एक में से गया कुछ नहीं 9 मेज, और इधर 18 में से 15 गए 3 के। तो मेज बटे में के कुर्सियां लाएंगे तो 3/9 हो जाएगा, 3 अकन्नम 3 तुक्का 9, यानी 1/3, यानी मेज अनुपात कुर्सी। मेज और कुर्सी का अनुपात पूछ रहा तो अनुपात आया 1:3, ये हमारा आंसर। ₹5,575 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में से 15 रुपए, 35 रुपए और 25 रुपए घटा दिए जाए तो शेष राशि प्राप्त होती है, वह 7:9:4 के अनुपात में बांटी जाती है। दूसरे व्यक्ति को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 5,575 रुपए थे और उनमें से ये इनके हिस्से के रुपए घटा दिए जाते हैं तो शेष राशि बांटी जाती है इस अनुपात में। तो हम पहले शेष राशि पता करेंगे। शेष राशि, तो शेष राशि कितनी आएगी? 5,575 रुपए में से जो ये इनके हिस्से से घटाए गए हैं, यानी 15 प्लस 35 और प्लस 25, ये घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 25 और 35, यानी 30 भी 50, 5 55, 15, ये हो गए, जोड़ लेते हैं 15, 35 और 25, 15 के 5, 3 2 5, 1 6 और 1 7, 75। तो यानी 5,575 माइनस 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 5,500। इतने रुपए हमको बांटने हैं 3 लोगों में, जो ये अनुपात दे रखा है 7:9:4 अनुपात में बांटना है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त रुपए, तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त रुपए निकालना है। तो हमें ये पता है 5,500 जो है ये तीनों में बांटे गए हैं, 5,500, तो तीनों का अनुपात का योग क्या होगा? 7:9:4, यानी 9 7 16 4 20, यानी ये अनुपात हो गया 20। हमसे पूछा दूसरे व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति का अनुपात क्या है? 9, ये ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 3 14, 2 पंचे 10, 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5, हाथी चला 4, 9 सती 63, 63 और 4 67 के 7, हाथी चले 6, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 6 24, 2475 रुपए आया। अब हमसे पूछा है उसने कि दूसरे व्यक्ति को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए कम किए गए थे? 35। तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त रुपए, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त कुल रुपए, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त कुल रुपए, तो ये कितने आए हैं? 2,475, और इसमें प्लस कितना कर देंगे? 35। तो जब 35 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 10 का 0, 7 3 10, 11 का 1, हाथी चला 1, 4 5 और ये 2, 2510 रुपए जो दूसरे व्यक्ति को मिलेंगे। दो संख्याओं के योग तथा उसके व्युत्क्रम के योग का अनुपात 7:17 हो तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान क्या होगा। मान लेते हैं संख्याएं a और b हैं, तो कह रहा है दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, योग मान लेते हैं a प्लस b, और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b, और उनका योगफल बीच में प्लस लगा दिया, और ये कितना दिया गया है 7/17,
अनुपात का मतलब बटा यानी 7/17। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी, और इसमें a b में एलसीएम मिलेगा तो ये a b हो गया, ये आ जाएगा b प्लस a, और ये 7/17। ऊपर वाली संख्या के नीचे 1 मान लेते हैं तो ये अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए बी और a प्लस बी, और नीचे b प्लस a को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। ये आ गया a प्लस बी, और ये आया 7/17। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो ए बी बराबर आ गया 7/17। तो यानी संख्याओं के गुणनफल का अनुपात 7/17 होगा। तो संख्याओं के गुणनफल का मान ए बी बराबर 7/17।